बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उदयपुर में और आप जो देख रहे हैं ये है सिटी पैलेस। इसका आज मैं पूरा विज़िट करूँगा और इसकी तारीख क्या है, इसको किसने बनाया, कितने राजाओं ने बनवाया, कब बना और किसके लिए बना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमने अब टिकट ले लिया है जो कि हमें 450 रुपये का पड़ा है। अगर आपके पास स्टूडेंट ID है तो 250 रुपये में आपका काम हो जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट ID होनी चाहिए। स्टूडेंट ID तो मेरे पास भी थी लेकिन वो कहता है रेगुलर होनी चाहिए। तो हम चलते हैं आगे। अगर आपको यहाँ से पैदल जाने में दिक्कत होती है तो इस तरह की गाड़ी भी जाती है, वहाँ से आप इसमें बैठ के जा सकते हैं। तो ये है सिटी पैलेस, बहुत ही शानदार। और ये असल में ये गोल गोल घुमा हुआ है। देखिए इसका लुक, 100 से ज़्यादा मुझे तो इसकी खिड़कियाँ दिख रही है। यहाँ से भी रास्ता है लेकिन बंद कर रखा है। ये अगर आप पैदल आएंगे तो इसका आने का फ़ायदा मैं आपको एक बताता हूँ। इसका फ़ायदा देखो, ये देख रहे हो झील। अगर आप पैदल आएंगे तो आराम से इस झील को कवर करेंगे, देखेंगे, इसका लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर वोटिंग भी होती है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। यहाँ से इसका लुक देखिए। महल जो आप विजिट करने जाते हो, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है। फर्स्ट नंबर आता है मैसूर कर्नाटक, फिर हमारे उदयपुर का। पैलेस का फाउंडेशन किया था महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में। तो सिटी का नाम हुआ अपने उदयपुर, जस्ट लाइक जयपुर, जोधपुर। उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का बैटल किया, तो थोड़ा थोड़ा करके 22 राजाओं ने महल को बनाया। 450 ईयर्स लगाए, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसा करके महल के आधे वाले पार्ट में करंट राजा रहते हैं। ये उदय सिंह जी की 25th जनरेशन चलती है। अभी राजा साहब का नाम है महाराज श्री जी लक्ष्यराज सिंह जी। राजा का सर होटल का बिजनेस है। राजस्थान में 13 होटल्स हैं। जयपुर है ना, जयपुर, जैसलमेर। तो फिर राजा का होटल का बिजनेस, जो करंट राजा के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना महाराणा भोपाल सिंह जी, उनको रॉयल्टी मिलता गवर्नमेंट से 22 लाख रुपीज। तो बाद में इंदिरा गांधी ने सभी राजाओं का रॉयल्टी क्लोज कर दिया। तो करंट राजा साहब के ग्रैंडफादर महाराणा भगवत सिंह जी राजस्थान में जितने भी छोटे मोटे महल थे सभी को होटल्स में कन्वर्ट किया। उनका जो ग्रुप है राजा का हिस्टोरिकल रिसोर्ट होटल्स। आधे महल चाहे ना सर आप, वहाँ पे भी 2 होटल है इनके, एक तो शिव निवास है, दूसरा फतेह प्रकाश है। वो 60% पार्ट आपके देखने के लिए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। टिकट का आधा पैसा चैरिटी में काम में लेंगे और आधा मेंटेनेंस में। राजा का इनकम है, अंदर में शादियां होती है, इवेंट होता है, मूवी पिक्चर का शूटिंग होता है ना, और राजा का इनकम है। मूवी बन पहले महल देखेंगे ना सर, ये राजा का महल, बाद में रानी का महल। फर्स्ट मर्दाना, सेकंड जनाना। तो ये सर राजा का विंटर में रहने वाला महल था। विंटर में राजा इधर रहते। माउंटेन के ऊपर देखा हो तो आपने सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, वहाँ पे राजा सर बादल बारिश में रहते। बिकॉज घने बादल में आप जाते हैं ना मानसून पैलेस, आपको ऐसा लगेगा आपके चारों तरफ बादल ही बादल हो। उसके बैक साइड में जिधर से आप आए थे ना, लेक देखा होगा पिछोला। पिछोला मीन्स महल के पीछे। तो लेक में राजा ने 2 समर पैलेस बनाए। एक तो रेस्टोरेंट है जग मंदिर, एक दूसरा ताज वालों को दिया लीज के ऊपर होटल है लेक पैलेस। दोनों राजा ने गर्मी में रहने वाले महल बनाए थे बिकॉज लेक में अच्छी हवा चलती। तो विंटर पहाड़ के ऊपर मानसून और पानी के बीच में समर पैलेस बने। जोधपुर के जी जोधपुर के। जाना है पहले आपको? नहीं वॉशरूम। महाराज श्री जी लक्ष्यराज सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से होटल मैनेजमेंट किया, तलवारबाजी जानते, घुड़सवारी जानते। इनका मैरिज हुआ सर उड़ीसा में 2013 में। 2 डॉटर और 1 सन है। होली दहन करने आता है ना राजा, होली फेस्टिवल का तब का बताया। बहुत एक्टिव है राजा साहब ने। खाना, कपड़े, मेडिसिन बांटा ना कोविड में। 2 बार गिनीज बुक में नाम आया था इनका। पहले राजा महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर सिटी के फाउंडर, 16 मार्च 1559। इन्हीं के बेटे ग्रेट जो थे ना महाराणा प्रताप, ग्रेट वॉरियर, हल्दी घाटी का बैटल किया अकबर के साथ में, जिसमें सर चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। चेतक के नाम से ट्रेन चलता है, सीमेंट बनता है, स्कूटर है। तो जब भी महाराणा प्रताप बैटल में जाते अपने घोड़ों के आगे
हाथी जैसा नकली ट्रंक लगाते हैं, इसलिए ना लड़ाई में दुश्मन की सेना का हाथी समझे ये घोड़ा मेरा बच्चा है, जस्ट लाइक ए बेबी एलिफेंट। तो हाथी घोड़े पे अटैक नहीं करेगा। अकबर का कैंप है मुगल कैंप, उधर में सर महाराणा प्रताप का राजपूत कैंप। ये सर अकबर का चीफ कमांडो किंग ऑफ जयपुर मान सिंह। बैटल में आप देखिए सर, जब चेतक घोड़ा हाथी के ऊपर जंप करता है तो सर हाथी को भी ट्रेन करते हैं, ट्रंक पे सोट बांध के रखा है। तो हाथी चेतक का जो पिछला पैर होता है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन देखिए इंजर्ड होने के बाद भी चेतक वहां से 3 पैरों के ऊपर राणा प्रताप को बाहर लेके जाते। एक पैर तो इंजर्ड हो गया था चेतक का। तो सर बीच में 2 किलोमीटर दूर जाता ना एक नदी आता है बनास रिवर, तो लगभग 22 फीट चौड़े रिवर को चेतक वहां से 3 पैरों के ऊपर जंप करता है। राणा प्रताप को बचाता है, घोड़े का डेथ हो जाता है। हल्दी घाटी में भी समाधि बना है। फिर सर आर्मी में फाइटर एरोप्लेन आया है चेतक के नाम से, फेमस है चेतक घोड़ा। महाराणा भोपाल सिंह जी अभी के राजा के परदादा, इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले अपने राजपाट को सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी को दे दिया। उनको 22 लाख रुपए रॉयल्टी मिलता है, जो इंदिरा गांधी ने सभी राजाओं को रॉयल्टी क्लोज किया। इसलिए करंट राजा के ग्रैंडफादर महाराणा भगवत सिंह जी राजस्थान में जो भी छोटे मोटे महल थे ना 1969 में उन्होंने पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया। और राजस्थान में सभी होटल्स को भी महल को होटल इन्होंने बनाया पैलेस को। लेक के बीच में देखा ना आपने लेक पैलेस, वो भी ताजमहल को लीज के ऊपर इन्होंने दिया था भगवत सिंह जी ने। करंट राजा साहब के पिताजी श्री जी अरविंद सिंह जी सर एक्सपायर्ड हुए थे 1.5 साल पहले। एक प्रोग्राम आपने देखा हो तो मास्टर शेफ इंडिया, मास्टर शेफ आए थे ना फिर कुकिंग, तो उसमें भी राजा आए थे, ये भी बहुत अच्छे कुक, उसमें तो जज बने थे। अभी राजा के घोड़े दिखा ये सर मारवाड़ी ब्रिड के घोड़े, अलग अलग नाम है घोड़ों के, फोटो ले लो फिर नाम भी ले लो आप। अश्वराज, राजमुकुट, नागराज, सर उधर में घोड़ी अलग मंदा। होली पे राजा सवारी करते थे ना पहले, अभी क्लोज हो गया, कोविड के बाद से नहीं होता है, तब काम में लेते। दसरे पे इनकी पूजा होती है तो राजा हॉर्स फॉलो करते तब इनको यूज में लेते हैं। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर राजा का होटल है शिकार बाड़ी, वहाँ पे इनका फॉलो ग्राउंड है। मॉर्निंग में घोड़ों को वहाँ से लेके आते हैं, इवनिंग में वापस लेके जाते हैं। तो 30 किलोमीटर रोज इनका चलना होता है। अलग अलग प्रकार के भाले जो आप स्पीयर है, बैटल में जाते राजा सेफ्टी के आर्मर भी पहनते थे, कवच है, ये सर लोहे का बना हुआ है। सारे जो वेपन्स है ना यहाँ पे रिनोवेट करके रिस्टोर करके यहाँ पे रखा है। आपको दिखता है नए, लेकिन नए नहीं, सारे पुराने नहीं है। वेपन्स आप देखोगे ओरिजिनल है जो बैटल में यूज में आया, सभी राजाओं के समय में लड़ाई नहीं हुआ। इसे लोहे के पेंट होते, कमर के जो नीचे का भाग होता है ना उसकी सेफ्टी के लिए, उसको भी जीरा पत्थर ही बोलते हैं। महाराणा प्रताप का रियल वेपन सारा हाथ पे तो सर भाला, स्पीयर, दोनों तलवारें और ये आर्मर है। इनका 35 kg वेट है। आज भी नवरात्रि होता है, फेस्टिवल तब इनकी पूजा होती है। हाथी जैसा नकली रंग लगाते हैं घोड़े के आगे, दोनों सिर में महाराणा प्रताप के रियल सिर के ऊपर जो अपने कछुआ होता है ना टोर्टोइज, उसका सेल लगाते हैं मजबूती के लिए। जो जंगली स्कूल होता है ना वाइल्ड बोर, उसका स्किन भी लगाते हैं। ट्राइबल लोग जो पहाड़ियों में रहते हैं ना, बिल आदिवासी, राणा प्रताप का साथ दिया, वो लोग लकड़ी का तीर कमान काम में लेते। ये लोग के टॉप पर अपने कोबरा स्नेक का भोजन लगाते, दुश्मन के लगते दुश्मन का। अलग अलग जो एनिमल होता है ना सर, उनका खाल लगा हुआ है इसके ऊपर, है ना, ढाल के ऊपर। सर ब्रिटिश लोग था ना, गोरे लोगों के आर्मर ऐसे होते थे, साइड साइड में सोने का काम है सारा। रानियों को भी तलवारबाजी, घुड़सवारी सब सिखाते थे। ये सब लेडीज का आर्मर है, इसमें भी सोने के छल्ले लगे हुए जगह जगह। और अफगानी लोग है ना अपने देश में, जिसे बड़े बड़े बारूद वाले बंदूक लेके आते हैं, गन पाउडर, उनको बोलते हैं बड़े बंदूक को, सर बारूद वाले को तोड़ाकार बंदूक। दोनों तरफ से दिखा होता है जो ना सर बड़े वाले तलवार, आप उनको पट्टा बोलते हैं। हाथ में यहाँ तक पहनेंगे, दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बातों से दिखा होता है। की सुइयां बनती, खिलौने बनते, वेपन बनते। तलवार का जो हैंडल है सर मेड बाय हाईबेरी। और सर इनको खोखरी बोलते हैं, नेपाली लोगों का पारंपरिक वेपन है खोखरी। तलवारबाजी, घुड़सवारी।
सारा सर ना वर्कशॉप बना है, जो वेपन का रिपेयरिंग होता है ना, उसका वर्कशॉप है, सारे टूल्स है। उधर में भी तलवार के साथ पिस्तौल है। सेल के अंदर ना चारों पिस्तौलें लगी हुई है सर। आगे से चाकू है, बीच में बंदूक है और पीछे से इसकी गुप्ती निकलता है। जैसे देखो आप ना, इसको अंकुश बोलते हैं, हाथी चलाने वाला ना हाथी को इससे कंट्रोल करता है। ये गुप्ती इसके अंदर में आता है। महावत होता है ना हाथी को चलाने वाला, उसकी सेफ्टी के लिए। सिर के ऊपर कांच का वर्क है, ढाल के ऊपर ना अपने कछुए का जो कंक्रीट का सेल लगा था ना, भी उतरने लग गया है। क्योंकि सर सबसे ज्यादा मजबूत होता है ना कछुए का जो ऊपर होता है ना सेल। हाथी दांत का हाथी बना हुआ है, कटार का हैंडल, ये पिस्टल का हैंडल है, छुरी का, तलवार का भी पिस्टल का हैंडल है। उधर सर मीनाकारी का वर्क है, सारे रजिस्टर करके यहाँ पे उदयपुर सिटी चारों तरफ अरावली पाइलों के सर अरावली पाइलों के से निकलता है मार्बल, सिल्वर, जिंक। पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा माइंस है ना हिंदुस्तान जिंक का, हमारे उदयपुर में, यहाँ से 25 किलोमीटर है हिंदुस्तान जिंक। तो अरावली पाइलों के अंदर निकलता है चांदी का वेपन से। ये सर मेटल में इस्तेमाल लिए पूजा पाठ में, शादी में या डेकोरेशन के लिए। ये तलवार के हैंडल भी मेड बाय हाईवे, चांदी का वेपन। डेकोरेशन के लिए काम में आते हैं, मैरिज में या पूजा पाठ में। सब बारूद वाला बंदूक है, तोड़ादार बंदूक। अलग अलग जो हिंदुओं में देवियां होती है, नवदुर्गा, सोने से सारी देवियां बनी है। नवरात्रि में टेम्पल में रखते पूजा पाठ में। चाकू छुरी के हैंडल मेड बाय आयुर्वेदिक और पेन पिस्टल है वो छोटा सा। धोखे से किसको मारना होता है ना तो छिपा के लेके जाते हैं पेन पिस्टल। जो मूवी था ना जेम्स बॉन्ड का ऑक्टोपसी, उसका भी दिखाया था। सारे बुलेट वाली पिस्तौल 18th सेंचुरी में लेके आए थे। रिवॉल्वर, ब्रिटिश लो, 2 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड। जो है ना मुठ बोलते इसको तलवार की। 19 नंबर वाले को बोलते हैं घोड़ा। ऐसा राजपूतों का ना राजा तो नवरात्रि में बलि देते, पैसे का, बकरे का, इस घोड़े से देते थे 19 नंबर वाला। और वही खोपड़ी जो नेपाली लोग हमेशा साथ में रखते हैं, सबका पारंपरिक वेपन से जो ग्रैंडफादर थे ना महाराणा सांगा संग्राम सिंह जी, उनका स्टेचू है। इन्होंने सर बाबर को हराया था बैटल में। पूरी बॉडी पर 84 जख्म के निशान थे। जब आप एक हाथ होती है ना, इनका इंजर्ड हुआ था बैटल में। 84 जख्म के निशान थे। वो तो बाद में इनके जो सामंत लोग थे ना, मंत्री लोग, धोखे से इनको पॉइजन दे दिया, इनका डेथ हो गया। क्या महाराणा उदय सिंह जी ने पैलेस को बनवाने का सबसे पहले टेम्पल बनाया। धुनी होता ना अग्निकुंड फायर गोडेज 1559 में। इसी जगह पे राजकुमारों का राज होता, नया राजा बनता ना पहले, तो यहाँ पे होता प्रोग्राम फंक्शन। रानियां फंक्शन में अलाउड नहीं होती, रानियां वहां से देखती। ठीक है जी, अदर जैन के सामने भी अलाउ नहीं होती। 5 साल के ऊपर का बच्चा को ना जैन को भी अलाउ नहीं होता रानी के महल में, जनाना में। रानियों की सुरक्षा करते जो किन्नर होते हैं ना, वो लोग करते। पाल के भी किन्नर लोग ही तो छोटे बने और नीचे से भी वैसे बने, तो सिर का पैरों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे दरवाजों का नाम है माता फोड़ टांकिया तोड़। होता है मेवाड़ी में फेयर, थोड़े दीवार थोड़ी बनते हैं। मायना प्रताप का स्टेचू है सर, ये इमेज नहीं। मायना प्रताप को किसने देखा नहीं। साउथ के जो फेमस आर्टिस्ट है ना राजा रवि वर्मा, उन्होंने इमेजिन करके बनाया ऐसे हो सकता। तो इनकी वस्तु मिली ना, उसको देखना है। चित्तौड़ का जो किला था ना सर, इस पे अकबर का कब्जा हो गया था महाराणा उदय सिंह जी के समय से। तो महाराणा प्रताप ने कसम लिया, जब तक मैं वापस अकबर से चित्तौड़ का किला नहीं जीतूंगा, न कभी महलों में रहूंगा, नहीं सोने चांदी के बर्तन में खाना खाऊंगा, नहीं मखमली बिस्तर के पर सोऊंगा। इस प्रकार से 25 साल तक वो जंगल में रहेगा। ट्राइबल लोगों ने साथ दिया था उनका, और एक राजपूत महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप
अरावली जो माउंटेन्स है ना, पहाड़ियाँ, उनके अंदर ही रहते ट्राइबल लोगों के साथ। बहुत हेल्प किया था ट्राइबल लोगों ने इनका, तो राजपूत लोगों ने भी साथ दिया था। आज भी आर्मी में ना बचे थे हमारे यहाँ के दो, एक राजपूताना राइफल से आर्मी में, और एक MBC मेवाड़ भील को। ट्राइबल लोगों ने बहुत हेल्प किया था राणा प्रताप का, जानकार भी थे जंगलों के। राणा प्रताप के बाद थोड़े बहुत बिल आदिवासी लोग थे, थोड़े बहुत राजपूत थे। ज्यादातर ना अकबर से आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन्होंने फिर गोरिल्ला वॉर किया है ना, नाइट में घाट लगाकर मुगल के ऊपर हमला करते, नदी का पीने का पानी होता पॉइजन मिला देते, खेतों में फसलों को जला देते, यहाँ से परेशानों को ऊपर वो चले गए। गोरिल्ला वॉर किया ना, जैसे शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों के साथ बैठे हुए राणा प्रताप। सर पेंटिंग 1969 का सर ऑयल पेंट थे, जब म्यूजियम में कन्वर्ट किया ना महल को, तो समझाने के लिए पेंटिंग बनवाए थे। आगे जो नेचुरल कलर के पेंटिंग्स है ना, वो आगे दिखाएंगे आपको, स्टोन कलर, वेजिटेबल कलर, फ्लावर कलर, रियल सिल्वर, रियल गोल्ड के कलर। वो स्ट्रॉन्ग होते थे। अकबर का कमांडो नाम था बहलोल खान, बोला राणा प्रताप को मारूंगा। देखो आप, तलवार मारने से पहले ही राणा प्रताप ने कैसा तलवार मारा, तलवार की केवल एक ही बार में लोहे का कवच सेनापति घोड़े को भी काट दिया विथ हॉर्स। उनकी ताकत के बारे में बताया। तो सर नाम सुना था आपने कभी भामा साहब? भामा साहब का आपको पता होगा सर, गुजरात के बहुत बड़े जैन व्यापारी थे। उन्होंने राणा प्रताप को बोला मैं आपको पैसा देता हूँ, आप सैनिकों को इकट्ठा करो। उस जमाने में भामा शाह ने राणा प्रताप को 30,000 तो सोने के सिक्के दिए और लगभग 25 लाख रुपए कैश दिए। दानवीर भामा शाह के नाम से फेमस है। अभी भी जो बड़े बड़े लोग डोनेशन देता ना गरीबों में, उनको उन्हीं के नाम से बुलाते हैं, तो बहुत बड़ा भामा शाह है। जैसे राजस्थान में तो उनके नाम से भामा शाह कार्ड निकला है, गरीबों को मुफ्त में चावल और गेहूं मिलता है। ये हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का टर्मरिक जैसा होता है ना, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। वैसे सर माउंटेन रीजन है ना मेवाड़, यहाँ पे काली घाटी भी है, लाल घाटी भी, अलग अलग कलरफुल पहाड़ियाँ हैं। लेकिन वहाँ पर जंग हुई थी, इस वजह से फेमस हो गया। हाँ, वो इसलिए फेमस है। बाकी तो काली घाटी भी है सर, उदयपुर में भी है लाल घाटी, मतलब कलरफुल पहाड़ियाँ। आपको लेक दिखाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं। इसके नीचे टेम्पल था, आपने देखा। टेम्पल के ऊपर सर कोई भी वॉक करके नहीं जाए, इसलिए बना दिया। 1 पीस मार्बल का टब है 8x8। जब भी पहले नया राजा बनेगा, वो अपने हाथों से 1 लाख चांदी के सिक्के भरेगा, गंगा जल के साथ में, फूलों के साथ में। राजा बनने की खुशी में जनता में डोनेट करेंगे। अभी नहीं होता, आजादी के बाद सारा बंद हो गया। अभी कौन देखना चाहते हैं? लेना आपको मूवी बनाना हो ना, आप देखते हो सर दरवाजे छोटे बने और नैरो पैसेज बनाया, ऐसा डिफेंस के लिए बनाया। अगर दुश्मन अटैक करेगा ना एनिमी, तो एक साथ ग्रुप में अंदर नहीं आएंगे, 1 by 1 करके दुश्मन आएगा तो सर दरवाजे छोटे पड़ेगा। अगर जो अपना सैनिक जुड़ा हुआ है वो तलवार के साथ यहाँ पर सिपाही खड़ा है, दुश्मन आएगा तो तलवार से सिर को काट देंगे। दरवाजे छोटे सिर झुकाना पड़ेगा, और दूसरा राजा के पास में कोई आएगा तो सिर झुका के इसलिए ऐसे